कितनी बेवकूफी भरी स्माइल है तुम्हारे फेस पर, तुम्हें पता है? तुमने उस भले आदमी पर प्रेशर डाल दिया है, उसको कहने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करते हैं, और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। सनम। यस डार्लिंग। ठीक हो ना? हाँ, हमारी बात हो चुकी है ना, हमने कई चीजों पर बात की ना। नहीं, बातें नहीं, मैंने जेन्युइनली तुम्हें प्रपोज किया। हाँ हाँ कीजिए ना, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना मेरे बारे में? क्या मतलब है? मतलब मुझे ये नहीं कहना था कि चलो शादी करते हैं। तो नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि चीजें अब कंफ्यूजिंग हो गई है, और कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले। आप प्रेशराइज तो नहीं हो रहे ना, मतलब आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए तभी ये हो पाएगा। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इस बात से अग्री करता हूँ, you're right। हाँ, हम दोनों की सोच एक हाँ, हम जैसी है। दोनों हाँ एक जैसा सोचते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जान, हाँ हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपकी आंखें कुछ खराब लग रही हैं। बेब, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर। मेरे पास आई ड्रॉप्स हैं जो मैं डाल रहा हूँ। मेरे कॉर्निया को लेकर जरा प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना होगा। जब मुझे वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, फिक्र की कोई बात है ही नहीं। ऑपरेशन क्यों? तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूंगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये ग्लासेस अगले हफ्ते तक पहनूंगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तुम भी ऐसे ग्लासेस पहनोगी अब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं तो तुम छोड़ूंगी। मुझे कंपनी दे रही हो। आई एम ग्लैड। यू नो, तुमसे शादी करने का फैसला आई थिंक परफेक्ट है एकदम। अच्छा, मैं ये हमेशा के लिए पहन सकती हूँ। हाँ एलिन, अब क्या बात करनी है? क्या तुमने उससे बात की एमरे? हाँ, हमने ब्रेकअप कर लिया। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहता। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की। हम उन्हें क्या बताएंगे? आई एम सॉरी। क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है। हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाएं और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो? मुझसे अब ये सब नहीं होगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जॉन, सब लोग देख रहे हैं हमारी देखने तरफ। दो। मुझे कैसे पसंद होगा? ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो अब सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन। जे आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ एग्जैक्टली कहाँ, वो तो बताइए। कहाँ कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या 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 वो आपको जो सुनना है वैसा बोलते? हाँ, उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा।
उन्होंने इससे पहले बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो लवर्स है जे। ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलो मिस डेरेन, मैं कॉफी बनाता हूँ। कॉफी, कॉफी। ये उनके मुंह में डालना, ठीक है? चलिए मिस डेरेन, कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते हैं, हाँ मिस डेरेन, चलिए चलिए। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं ऑफ होती कोर्स तो... मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, यू नो। जॉन डेविड को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत। मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कहता हूँ। चिल्लाना नहीं। आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ हूँ, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जान सुनो। मिस्टर जान चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती अच्छा हूँ। एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। यू नो, हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा। यू नो। हाँ, आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ यही करते हैं तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जान। ठीक है तो मिस्टर जान, एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? हाँ काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जान ये टूट गया। सो सॉरी जान। मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। I'm sorry। क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को अब्सॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं। जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होते हैं। और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे। वेरी नाइस। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया। ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्या नहीं। कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी।